हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेरा में। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.2। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं एडुटेरा मिशन ऑफ सक्सेस। लेट्स स्टार्ट टू लर्न समथिंग न्यू। Data handling chapter 3. So students, first we will understand what is mod. So see, the mod of a set of observation is the observation that occurs most often. यानी ऑब्जर्वेशन के ऐसे नंबर्स का सेट है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अब इसके बारे में एक और बात है, more than one mod is possible if both occurs highest equal times. यानी more than one mod is possible, एक से ज़्यादा भी mod possible है अगर दोनों सबसे ज़्यादा बार बराबर बार उस ऑब्जर्वेशन में आते हैं। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल 1,1 2,2,2 3,4,5। हियर द मॉड इज 2। इसमें देखिए क्या है, मॉड 2 है। क्यों? क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा 3 बार आया। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए 4 4 5 5, दोनों ही 2 बार आ रहे हैं। इट मीन्स इन द सेकेंड एग्जाम्पल 4 and 5 बोथ आर मॉड। नाउ 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। द स्कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 students is as follows: 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. Find the mod and median of this data. Are they same? 15 बच्चों के स्कोर गिवन हैं, 25 में से मिले हैं उनको मार्क्स। तो आइए सॉल्व करते हैं। मॉड एंड मीडियन पता करना है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड मीडियन, बिकॉज हमें डेटा को अरेंज करना पड़ता है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, दैट्स वाई वी विल ट्राई टू फाइंड द मीडियन। फॉर मीडियन अरेंज, क्या करेंगे हम लोग? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। हम सभी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे छोटे से शुरू करेंगे और सबसे बड़े तक जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो स्किप करके नहीं देखिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा। अच्छे से ध्यान से देखिए विदाउट स्किपिंग। सो 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 3 to 4 times 20, I think 20, 20, 20, 3 times 20, 4 times 23, 24, 25, 25. So I think data is over. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, now all data arranged in ascending order. So we know median means middle most, exactly middle term. So 15 में से हम क्या करेंगे, 7 स्टार्टिंग से काउंट कर लेंगे और उसके बाद जो 8th होगा वही मिडिल टर्म हो जाएगा, 7 इस तरफ से। सो मीडियन इज, देखिए क्या है, मीडियन इज 20। आपका भी आंसर 20 आ गया होगा, बिकॉज 20 इज द मिडिल मोस्ट। मीडियन आ गया 20। नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड आल्सो। सो मॉड मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है? दैट इज 20। कितनी बार आ रहा है?
4 times. So mod equals to 20, highest frequency, सबसे ज़्यादा बार. ओके अब एक पार्ट और बचा हुआ, आर दे सेम. तो आप इसका आंसर अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं लिख देता हूँ. तो इसका आंसर लिख देता हूँ, यस दे आर सेम. यानी दोनों क्या हैं, सेम है. सेम का मतलब एक ही हैं, इक्वल हैं. आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. सो अगेन फाइंड द मीन मॉड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा. फिर से आपको मीन मॉड मीडियन निकालना है. सो फर्स्ट वी विल फाइंड हियर मीन. बताइए मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था. ओके मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो सभी का सम कर देंगे. 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 11, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 11 है. 11. नाउ व्हाट इज द सम, सब लोग अपना टोटल करिए. द सम इज 429 डिवाइडेड बाय 11. सो क्या आ जाएगा, 11 3 33 and 9, 11 9 99. 39 is the answer. So mean is over. First we will find the median. Again arrange the data in ascending order. क्या करेंगे हम लोग, ascending order में इसको arrange कर लेंगे. So arrange करिए. Ascending order means once again I am repeating here, smallest to greatest. 6 8 10 10 2 times, I think 10 is 2 times. Then 15 15 15 15 is 3 times. Now 50 80 100, then 120. After 100 120. So what is the median? सेकेंड आंसर आ चुका है हमारा. नाउ थर्ड इज मॉड. तो मॉड आप अपने आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरी सिंपल. कौन सा नंबर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इट इज 15, बिकॉज 15 इज हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. नाउ द लास्ट पार्ट, आर द 3 सेम. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नो, दे आर नॉट सेम, बिकॉज फर्स्ट वन इज 39, सेकेंड 15, थर्ड 15, तो ये सेम तो हुए नहीं, दो हैं सेम हमारे. ओके, so students, if you like the videos, please subscribe our channel Edutera and share it to your friends. Now question number 3. The weights in kilogram of 15 students of a class are 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 and 47. So here two parts. Number 1, find the mod and median of this data. Second one is there more than one mod? So आइए सॉल्व करते हैं.
mod and median. So again first we will find median because we have to arrange the data in ascending order. So मीडियन फाइंड आउट करेंगे हम लोग सबसे पहले, क्योंकि हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं. 32, 35, 36, 37, then 38, 38, again 38, 40, 42, 43, once again 43. So one more 43. Now 45 and 47, then 50. So we arrange the data in ascending order. Now middlemost तो 15 है. So the answer is 40. Now mod means the highest frequency, जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही हो जाएगा mod. So देखिए सबसे ज़्यादा बार here 38 and 43 both came 3 times. 38 is 3 times and 43 भी 3 times. So it means here 2 mod. एक हो गया 38 और दूसरा हो गया 43. Median is over, mod is over. Now is there more than one mod? तो देखिए आपने क्या आंसर देखा इसमें. सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? यस देयर. देखिए आपके पास 2 मॉड आ रहे हैं, एक 38 आया, एक 43 आ रहा है. सो यस देयर आर 2, TWO या फिर 2 भी लिख सकते हैं. देयर आर 2 मॉड मीन्स ब्रैकेट में हम लिख देते हैं. आपको क्या मतलब हुआ? 2 मॉड, इसका मतलब हो गया इन द ब्रैकेट मोर देन 1. आपसे पूछा था कि मोर देन 1, तो इसलिए 2 का मतलब मोर देन 1. सो वेरी इजी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Find the mod and median of the data. The question is very simple, that's why directly I solved and taken. Now arrange the data in ascending order. पहले से ही मैंने इसको अरेंज कर दिया. 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19. मीडियन इक्वल्स टू एंड मॉड इक्वल्स टू. तो ये पहले से अरेंज किया हुआ है और आप देख सकते हैं मीडियन इज 14 बिकॉज इट इज द मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब सबसे बीच में है. और मॉड इज आल्सो 14. क्यों? क्योंकि 14 सबसे ज्यादा बार आ रहा है. सो हियर मीडियन एंड मॉड बोथ आर सेम. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है. आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. आपको बताना है स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है या फॉल्स है. द मॉड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. तो मॉड हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है उसी में से लिया जाता है, उसी में से हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार है या नहीं है. तो इसका क्या मतलब हुआ? द स्टेटमेंट इज
ट्रू, तो हम लिख देंगे इसके सामने ट्रू। द स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। सो द स्टेटमेंट इज आई थिंक नॉट करेक्ट, बिकॉज मीन हमेशा क्या होता है, उसके अंदर भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, सो इट इज फॉल्स। थर्ड, द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा इन क्लास 7, अदरवाइज हियर ऑलवेज यू हैव गिवन ऑड नंबर, सो इसलिए ये ट्रू है, बट जब इवन नंबर्स वाले ऑब्जर्वेशन मिलेंगे तब ये ट्रू नहीं होगा। नाउ मीन ऑफ द डाटा, फिफ्थ पोर्शन, फिफ्थ पार्ट में, तो मीन हम पहले पता करेंगे तब पता चलेगा ट्रू और फॉल्स। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इसका सम कर लीजिए, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 8 ऐसे करेंगे, इट विल कम 64। सो 64 टोटल करिए आप, 64 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, वी आर गेटिंग हियर 8 नॉट 9, हमें तो 8 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, but it is telling the mean of the data is 9, it means the statement is false. So we completed the exercise, हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज यानी 5 क्वेश्चंस जो भी थे सभी को सॉल्व कर लिया है, एंड आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा, कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर एंड यू लर्नड अ लॉट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe our YouTube channel Edutera। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।